आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा अयाज अहमद जी, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और नील से डिस्ट्रिक्ट रामबन से जम्मू में आए हैं और इनसे मिलने का मौका मिला। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई। अयाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें तो जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की डेवलपमेंट पे जो है काफ़ी सवालिया निशान लगा रही हैं। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती है डेवलपमेंट के, तो इसमें कहाँ पे ये जो गैप बना हुआ है, ये कहाँ पे है? अरबाज साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में मैं एज ए स्पोक्स पर्सन, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते से कहता हूँ, जब तक हमारी सरकार यहाँ कोलिशन सरकार ही बीजेपी और पीडीपी की, तो सबसे ज़्यादा काम हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में हुए। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे काम नहीं हुए। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में जो है हीवगर नील रोड जो उसका जो कनेक्ट हुआ वो चालू हुआ, माननीय सुनील शर्मा जी ने किया। उसके बाद नील की जो नयाबत थी वो कहीं ऐसे कागज़ों में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। नील की नयाबत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली। उसके बाद जो है हमारे उकड़हाल के डिग्री कॉलेज की जहाँ तक बात है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ज़ाती तौर में उस स्टेज पे खुद एज स्टेज सेक्रेटरी था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उकड़हाल का डिग्री कॉलेज दिया। और बाकी जो सड़कों की जहाँ तक है बात, बिजली की जहाँ तक बात है, तो माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जब इस स्टेट के उप मुख्यमंत्री थे, नायब वज़ीर आला थे, तो जो भी मैंने रामबन डिस्ट्रिक्ट के प्लान प्रपोज बनाए वो आज इस वक्त भी वो काम चलता है। वहाँ पे हमारे नील में, मोहम्मगत में, अभी हमारे बनिहाल तहसील में, बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत कम गांव बचे जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची है। और आज भी इंशाल्लाह रहमान वो काम चलते हैं, जिनको इस वक्त भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी पूरी देख रेख है वहाँ पे, उस काम की वहाँ पे। और तो लोग, जितनी वहाँ की आवाम है वो क्यों त्राही कर रही है, वो क्यों जो है वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है, वो क्यों वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी की जो नाकामियाँ हैं उसको उजागर कर रही है, वो क्यों वहाँ पे जो करप्शन के बढ़ते हुए मामलात हैं उस पर रोशनी डाल रही है? क्या कारण है इसका? हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या था कि मैं जहाँ तक अपने इलाके की बात करूँगा, नील की बात करूँगा, तो पिछले साल एक एम्बुलेंस ही वहाँ पे थी, बाली भगत जी ने दी थी वहाँ पे वो। तो हमारे सीएमओ साहब ने कहा कि उनको हम जदीद मशीनरी लगाने के लिए जम्मू ले रहे हैं। उसके बाद फिर जब बहुत 2-4 महीने गाड़ी वापस नहीं आई, तो मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मार्च के महीने में खुद यहाँ पे उनके ऑफिस में बातचीत की थी नील एम्बुलेंस ही वापस भेजने की। और लॉकडाउन की वजह से जो है नील में एम्बुलेंस ही वापस नहीं जा सकी। इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द मैं जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं इनके काम के लिए। सिर्फ एम्बुलेंस की बात नहीं है अयाज साहब, अगर एक लेडी को बच्चा भी पैदा करना होता है ना, उसको भी जम्मू रेफ़र कर देते हैं। इतनी नाकामी जो है वो क्यों? इसमें क्या है कि हमारे बनिहाल के जो अंदर जो था, हमारे गायनिकल जो डॉक्टर हैं वहाँ के, वो एक मुशुक देने वाला डॉक्टर होता है जो बेहोश करने, वो नहीं उन दिनों में था, आज अवेलेबल हैं वो। माने डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने, रविंद्र राणा जी ने वहाँ पे रामबन में भी और बनिहाल में भी डॉक्टर भेज दिए हैं। अभी उनका जो ऑपरेशन है वहाँ पे हो जाता है। नील से बनिहाल या रामबन रेफ़र करने की जहाँ तक बात है, नील में जो अभी वो एलोपैथिक डिस्पेंसरी है वहाँ पे वो आला चीज़ें वहाँ पे मयसर अभी तक नहीं हैं जिनसे वहाँ पे ऑपरेशन किया जा सकता है। बाकी जो नॉर्मल डिलीवरी थे वो वहाँ नील में भी होती है। अब जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी भी पार्टी का, लेकिन विरोधी पार्टियां हैं, उनके हाथ से तो ये कुर्सी खो गई हैं फिलहाल। वो तो चाहते हैं कि हम कब न कब इनके लिए वो बुरा भला बोलते हैं, लेकिन उनके बुरा बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के पास हैं अभी वो कुर्सियाँ? बीजेपी के पास अभी हमारे स्टेट में क्या है कि हमारे एमपी साहब बने हैं, पीएमओ साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, माननीय जुगल किशोर जी हैं, 2 एमपीज़ जीते हैं यहाँ से, एक राज्यसभा मेंबर माननीय शमशेर मनाज जी जीते हैं। तो बीजेपी के पास आवाज़ उठा रहे हैं, जो यूथ की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, क्या वो उठा रहे हैं सेंटर में? बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल पूरे जम्मू कश्मीर यूथ की आवाज़ वहाँ पे उठाई और उनके मसले हल किए।
वो बहुत सारे मसले एक मसला हल किया अभी जो जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो लिस्ट आउट हुई है उसको क्रैश नहीं किया गया, उसमें धांधली हुई। अभी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर लीक हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वासन भरोसा दिलाया है उन नौजवानों को, मैं भी उनके साथ में था वहाँ पे, पूरा भरोसा दिलाया है कि हम आपको जो है पूरी मदद इसमें, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक में धांधलियाँ हुई थी उसी तरह से हमारी बीजेपी ने लड़ा, जदोजहद की उस वक़्त भी। और इस तरह जम्मू के लोग ज़्यादा थे इसलिए उसको क्रैश कर दिया गया, इसमें कश्मीर के लोग ज़्यादा हैं इसलिए इसको क्रैश नहीं किया जाएगा। नहीं, इसमें भी क्रैश किया जाएगा, इसमें भी क्रैश किया जाएगा, क्योंकि जो लड़का अपने बलबूते पे, जिस अपने मेरिट पे जो लड़का वहाँ पे पहुँचे हैं उसको अपना हक हम दिला कर रहेंगे। तो करप्शन की अगर हम बात करें, जहाँ बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि करप्शन जो है उसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर जो यूटी में तब्दील हुआ है, करप्शन कहीं ना कहीं जो है बढ़ रही है बजाय कि घटने के। नहीं, ऐसा नहीं है अरबाज साहब, ऐसा नहीं है। अब हमारे जो विरोधी दल के नेता जो हैं वो हमारे अक्सर, विरोधी दल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लोगों की, आवाम की सोच है जो उनके पास हम जाते हैं, उनका जो कहना होता है वो हम सामने ला रहे हैं। हम विरोधी दलों का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ये हो सकता है बीच में कोई छोटे मोटे कहीं करप्शन भी होगी, वो कुछ लोगों के शायद मसले अभी तक जिन तक हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट रामबन की बिलखुसूस टीम जो रात और दिन पब्लिक के बीच में होती हैं, वो तो हम अभी क्या स्थिति आप देखते हैं बीजेपी की? जिस तरह से पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो 25 सीटें निकली थी, अगली बार आप क्या उम्मीद करते हैं, कितनी सीटें निकलेगी? क्या लोगों में आप जाते हैं, क्या कहना है लोगों का? अभी बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है जम्मू डिवीज़न की पब्लिक पर और कश्मीर की पब्लिक पर। बीजेपी ने जो काम किए, जो कभी 75 साल में हमारे इस जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, वो बीजेपी ने 2-2.5 साल के अरसे में किए यहाँ कोलेशन ने। और 6.5 साल प्रधानमंत्री जी ने हमारे जम्मू कश्मीर में नई स्कीमें, नई चीज़ें दी। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिए, बाकी एम्स दिया, IIT कॉलेज दिए, कश्मीर को भी दिए, जम्मू को भी दिए। तो बिल्कुल हम मुतमीन हैं कि हम 25 से बढ़कर 30 सीटें जम्मू डिवीज़न में भी लेंगे और कश्मीर घाटी से भी हम बीजेपी सीटें लेंगे और अगली सरकार इंशाअल्लाह रहमान फिर भारतीय जनता पार्टी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा और आम जनता भी जानना चाहेगी, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें था कि हम 370 तोड़ेंगे, 35 तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये बात मैनिफेस्टो में नहीं थी कि आपको स्टेट से जो है यूटी का दर्जा दिया जाएगा। होता ये है कि यूटी से जो है स्टेट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इस जम्मू कश्मीर स्टेट को जो है यूटी में तब्दील किया गया। इसके पीछे क्या कारण? हमारा बीजेपी का एजेंडा था कि अगर हम सत्ता में आए तो धारा 370 को तोड़ेंगे। 35 एकड़ नहीं था, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं तायद करता हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात, जब कश्मीर घाटी में रोज़ बरोज़ हमले हुए, आतंकियों के हमले हुए, तो अभी भी हो रहे हैं, फोर्सेस के जवान वहाँ पे हलाक हो गए। आम जनता, हमारी भारतीय जनता पार्टी के इस बार कश्मीर घाटी में 8 से ज़्यादा जो हैं ऊंची चोटी के नेता जो हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसलिए जो है कि स्टेट का दर्जा ख़त्म करके तो यूटी बना दी। लेकिन इसीलिए बनाई थी ना कि लोगों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन आपके बीजेपी के ही नुमाइंदे वहाँ पे मारे जा रहे हैं। अभी तक माने अमित शाह जी जो हमारे इसके भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, कल सुबह पूरे लोगों ने एक ऐलान उनका सुना कि 4-5 महीने के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन स्टेट का दर्जा वापस देने से पहले हम ये भी चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में जो जैसे हालात हैं, हमारे बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कुछ सरपंच मारे गए। मेरे एक टीम के साथी जो पिछले दिनों बांडीपोरा में 3 माँ बाप बेटों के साथ कत्ल हुआ, उनका वो बड़ी बेदर्दी का कत्ल किया वहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं जम्मू कश्मीर में, हालात ठीक जो ही हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो आम जनता के लिए, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए हमारा एक मैसेज है, जो भी इस वक्त प्रधानमंत्री जी की जो स्कीमें हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें देती हैं, उन स्कीमों से फ़ायदा उठाना है। देखो, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है,
LPG जो प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में गैस कनेक्शन दिए, अभी नेशनल लेवल पे एक रिकॉर्ड हुआ है कि अभी टीबी जो हैं 70% 80% जो कम हो गई हैं टीबी इस भारत में। अब खाली 20% लोगों को टीबी होती है। टीबी धुएं से होती थी। हमारे जो माताएं थे, हमारे जो घरेलू घर में काम करने वाली औरतें होती थी, माएँ बहनें हमारी, तो सुबह से शाम तक उनको धुएं से बैठना था। आज उससे भी छुटकारा मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है फ्री गैस कनेक्शन दिए जाते हैं लोगों को। आयुष्मान भारत 5 लाख तक। जब एक बार जो कनेक्शन फ्री मिल जाता है, उसके बाद में जब उसमें गैस भरवानी होती है, क्या वो भी बार बार फ्री मिलती है? उसमें एक सब्सिडी दी थी। इस बार प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने के लिए LPG गैस मुफ्त दिया था, इस बार लॉकडाउन में दिया था। इसके अलावा जो है सब्सिडी दी जाती है। अगर 800 रुपया पर सिलेंडर का जो रेट है, उससे 550 रुपया भरना है, उसको 250 रुपया सब्सिडी दी जाती है। तो ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस स्कीमें हैं, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपये तक अभी जो है हर आदमी इलाज कर सकता है अपने आपका कोई भी। पहले तो अल्लाह ताला किसी को बीमार न करे, अल्लाह ताला किसी को अस्पताल तक न पहुंचाए, लेकिन पहुंचना तो सब ने पड़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपये तक आयुष्मान भारत की स्कीम यहाँ पे लॉन्च किए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। पहली सरकार में था। पहले जब किया प्रधानमंत्री जी ने, तो एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री जी को हमारे MP साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो हमारे गरीब लोग थे, गरीब जनता थी, वो रह चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला, उनको है ही नहीं। वो तो सर्वे में ही नहीं है, क्योंकि 75 साल पहले हुक्मरानों ने क्या किया था, इनकी बड़ी जड़ें मजबूत थी यहाँ पे। सब इंश्योरेंस की आपने बात की, 5 लाख का जो हर किसी को मिलना है, वो इंश्योरेंस तो गवर्नर साहब ने, LG साहब ने किया ना। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐलान से, क्योंकि अभी जब तक प्रधानमंत्री जी ऐलान नहीं करेंगे तभी तो हमारे स्टेट में मनोज सिन्हा साहब ने लागू किया। मतलब मानते हैं कि वो भी बीजेपी ने किया। बीजेपी की ही सरकार ने ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अयाज जी, जो कि बिलोंग करते हैं नील से और बीजेपी के एक सीनियर नेता है, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है नील डिस्ट्रिक्ट रामबन से। और काफ़ी सारे इन्होंने जो डेवलपमेंटल कार्य जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन में हुए हैं वो गिनवाए। और आपके पास भी एक मौका है, आप भी अपने कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं इनको कि वहाँ पे कितने काम हुए हैं और आप कितना एग्री करते हैं इनके जो जवाब थे। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं अरफाज़ अहमद।